दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का क्या महात्म्य है। दोस्तों, पापों को हरने वाली, पुण्य मुक्ति को देने वाली इस एकादशी का प्रसंग पद्म पुराण में आता है। नारद ने पिता ब्रह्मा से एकादशी का महत्व पूछा तो ब्रह्मा ने बताया कि एकादशी का विचार करने का मन हो तो उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी 2 प्रकार की होती है, नित्या एकादशी और कामा एकादशी। नित्या एकादशी में संपूर्ण 26 एकादशी जो होती हैं उनके व्रत किए जाते हैं, और कामा एकादशी में कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जैसे पुत्रदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, विजया एकादशी, इस प्रकार से ये नाम विशेष वाली तत्काल इच्छा को पूरी करने वाली एकादशियां हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें, विधि सहित करें। इसको कब शुरू करें? तो दोस्तों, एकादशी का व्रत शुरू करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र और गुरु का अस्त नहीं हो तथा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस उत्पन्ना एकादशी से हमें व्रत प्रारंभ करने चाहिए, या फिर देवशयनी या देव प्रबोधनी एकादशी से व्रत करना प्रारंभ करें। एकादशी का निर्धारण कैसे करें? दोस्तों, पंचांग में कई बार 2 एकादशियां होती हैं। प्रथम एकादशी को और द्वितीय एकादशी द्वादशी से युक्त होती है। तो दोस्तों, प्रथम जो एकादशी होती है वो स्मार्त एकादशी होती है। उस दिन साधु सन्यासी और विधवा औरतें इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन गृहस्थी जो वैष्णवजन हैं वो द्वादशी से युक्त एकादशी करें। तो इस प्रकार से अब की बार 14 नवंबर 2021 को स्मार्त एकादशी है तथा 15 नवंबर 2021 को वैष्णव एकादशी है। तो 15 नवंबर 2021 को इसका व्रत करें तथा इस दिन तुलसी विवाह करें। सब प्रकार के शुभ कार्य इसी दिन करें। एकादशी का व्रत करते समय हमें निराहार रहना चाहिए। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। 10वीं के दिन से ही अन्न का त्याग कर दिया जाता है। एकादशी को निराहार रह जाता है और द्वादशी के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को भगवान विष्णु के निमित्त भोजन करा करके अन्न का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से द्वादशी का दिन इसका पारण करें। इस दिन तुलसी रोपण भी कर सकते हैं, तुलसी विवाह कर सकते हैं। मंदिर में अवश्य जाएं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं। उस दिन घी की बत्तियों का दान करें और भगवान का चरणोदक लें। चरणोदक के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु के पादोदक अर्थात चरणामृत लेने से सभी प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए। अब देवशयन एकादशी की कथा के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के
शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देव उत्थापना भी कहा जा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतानता नहीं आती है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है, अर्थात ऐसे लोग जो कहते हैं वो सत्य साबित होने लगता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम वृंदाय नमः, ओम वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करें उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने का महापुण्य कहा गया है। बुद्धिमान पुरुष नदी तट पर दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गो दान फल मिलता है। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर तेरी सदा ही जय। दोस्तों, आपके लिए छोटी सी जानकारी साझा की, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।